नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मनी महेश यात्रा के लिए अब घर बैठे बुक होगी हेली टैक्सी, न्यास की बैठक में लिया निर्णय। जे मनी महेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। अब श्रद्धालुओं को हेली टैक्सी की बुकिंग भरमौर जाकर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनी महेश न्यास ने हेली टैक्सी सेवा की बुकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया। अब श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन मनी महेश मंदिर न्यास पोर्टल के माध्यम से हेली टैक्सी के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। पहले श्रद्धालुओं को टिकट बुक करने के लिए भरमौर पहुंचना पड़ता था और घंटों कतार में लगना पड़ता था, लेकिन अब यह झंझट ही खत्म हो गया है। हिमाचल में टीईटी जून के लिए 1807 आवेदन रद्द, बोर्ड ने 26 मई तक दिया सुधार का अंतिम मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उन 1807 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है जिनके हिमाचल टीईटी जून 2025 के आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। इन आवेदनों को अधूरी जानकारी या अन्य त्रुटियों के कारण अस्वीकार किया गया। बोर्ड ने इन उम्मीदवारों को आखिरी मौका देते हुए कहा कि वे अपना आवेदन 26 मई 2025 तक ठीक करके दोबारा जमा करें। तय समय सीमा के बाद फॉर्म में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन रद्द माना जाएगा। अधिकारिक नोटिस के अनुसार एचपीटीईटी के लिए लगभग 36,405 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 34,598 फॉर्म शुल्क के साथ प्राप्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति कर्मियों को संशोधित वेतनमान के लाभ देने पर रोक, जाने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा। हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के लाभ देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि बकाया के स्थगित भुगतान के नियम व खंड को किसी भी याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि एकल और डबल बेंच ने भी आदेश पारित करते समय इसका ध्यान नहीं रखा और याचिकाओं को बिना मेरिट के तय कर दिया। खंडपीठ ने एकल बेंच के आदेशों को भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इन नियमों को चुनौती और याचिकाओं में संशोधन करने को कहा। वहीं सरकार को भी जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में पुराने बस अड्डों के बहुमंजिला भवनों में बनेंगे अब शॉपिंग मॉल, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बस अड्डों पर जहां नए भवनों का निर्माण हो चुका है, वहां पुराने बहुमंजिला भवनों पर शॉपिंग मॉल या फिर पार्किंग बनाने की तैयारी है। परिवहन निगम की ओर से इन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग से ऐसी पुराने भवनों की रिपोर्ट मांगी है। आगामी बीओडी की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इस फैसले से जहां लोगों को एक जगह पर सारा सामान उपलब्ध होगा, वहीं परिवहन निगम को भी आय होगी। मिड डे मील में उसी स्कूल में खाना पकाने की शर्त हाईकोर्ट ने की खारिज, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मिड डे मील के तहत उसी स्कूल में खाना पकाने के अनुभव को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पॉलिसी के तहत खाना पकाने के अनुभव के लिए 3 अंक आवंटित किए जाने थे, लेकिन चयन समिति ने इन अंकों को केवल उसी स्कूल में खाना पकाने के अनुभव तक सीमित कर दिया। न्यायाधीश जतुसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह फैसला याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनाया, जिसमें चयन प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाया गया था। अदालत ने जिला शिमला के नेरवा की सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना के तहत कुक कम हेल्पर के चयन और नियुक्ति को रद्द कर दिया है। 12वीं के अंग्रेजी ही नहीं फिजिक्स में भी गलत स्कैन हुई थी आंसर की, जाने पूरा मामला विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी ही नहीं बल्कि फिजिक्स विषय में भी गलत आंसर की को स्कैन कर दिया था। यह आंसर की उन अभ्यर्थियों के लिए गलत थी जो जिला लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र से संबंधित थे। खराब मौसम के कारण जिला लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र में शुरुआती 3-4 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था, जिसमें फिजिक्स से विषय भी शामिल था। 7 महीने बाद बहाल हुआ कुंजुम दर्रा, कुल्लू मनाली से जुड़ेगा स्पीति। लाहौल और स्पीति को कुंजुम दर्रा के रास्ते आपस में जोड़ने वाला ग्राम्फू काजा मार्ग सीमा सड़क संगठन ने 7 माह बाद बहाल कर दिया। 2023 में बीआरओ ने इसे 29 मई और बीते साल 15 मई को बहाल किया था। अब स्पीति घाटी के लोगों के लिए लाहौल मनाली कुल्लू के बीच सफर सुगम होगा। इस मार्ग के खुलने से स्पीति घाटी के पर्यटन को भी पंख लगेंगे। सीमा सड़क संगठन के लिए करीब 15,000 फुट ऊंचा कुंजुम दर्रा को जल्द बहाल करना कोई आसान काम नहीं था। बर्फ हटाने का अभियान हालांकि पूरा हो गया, लेकिन सीमा सड़क संगठन ने अभी तक इस रूट पर आधिकारिक तौर पर वाहनों की आवाजाही के लिए प्रशासन को एनओसी जारी नहीं की है। सीबीआई करेगी विमल नेगी मौत मामले की जांच, हाईकोर्ट ने दी आदेश, जाने अब तक क्या क्या हुआ। हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश पारित कर दिए। शुक्रवार सुबह न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिए कि जांच को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। केंद्रीय जांच ब्यूरो यह सुनिश्चित करेगा कि हिमाचल प्रदेश कैडर कोई भी अधिकारी जांच के लिए गठित विशेष जांच दल का हिस्सा नहीं होगा। अदालत ने विमल नेगी
की पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए। विमल नेगी की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके पति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत पोस्टमार्टम में किए जाने से करीब 5 दिन पहले हुई थी। वह विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे। उनका शव 18 मार्च को मिला, वह 19 को पोस्टमार्टम हुआ। मैं 10 से लेकर 14 मार्च तक विमल कहाँ रहे, इस आधार पर SIT ने कोई भी जांच नहीं की। हिमाचल में बसों का किराया बढ़ने पर CPIM का हल्ला बोल सुक्खू सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। राज्य सरकार की ओर से न्यूनतम बस किराया और आम किराए में हुई बढ़ोतरी पर CPIM भड़क गई है। मैं CPIM ने शुक्रवार को HRTC मुख्यालय के बाहर किराए में की गई बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि CPIM के राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान ने बस किराए में की गई वृद्धि को आम लोगों पर बोझ डालने वाला करार दिया। मैं CPIM ने सरकार को किराया वृद्धि को वापस लेने के लिए 28 मई तक का समय दिया और अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो CPIM सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। हिमकेयर के लिए 40 करोड़ जारी, इन अस्पतालों को होगा भुगतान। हिमकेयर लंबित भुगतान को चुकाने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त और योजना विभाग से यह मंजूरी 3 बड़े अस्पतालों के लिए आई है। मैं स्वास्थ्य विभाग अब इस पैसे को जारी करेगा। मैं इनमें IGMC शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और PGI चंडीगढ़ शामिल है। मैं 2 अस्पतालों को 15-15 करोड़ और एक को 10 करोड़ रुपये जारी होंगे। हालांकि हिमकेयर और आयुष्मान में कुल पेंडेंसी 426 करोड़ रुपये की है। इस भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वित्त विभाग से मामला उठाया था। इस बकाया राशि में से 124 करोड़ की राशि प्राइवेट अस्पतालों की है, जिसमें अब भी सरकार ने डायलिसिस करने की अनुमति दे रखी है। किन्नौर की बेटी ने रचा इतिहास, बनी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली दृष्टिहीन महिला। यदि दृष्टिता और इच्छा शक्ति हो तो किसी भी चुनौती को आसानी से पार किया जा सकता है। इसी दृष्टिता और इच्छा शक्ति के बल पर किन्नौर जिला की चांगो गांव से संबंध रखने वाली 29 वर्षीय दृष्टिहीन पर्वतारोही छोंजिन अंगमो ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर विश्व की पहली दृष्टिहीन महिला बनने का इतिहास रचा है। मैं छोंजिन अंगमो की इस बड़ी उपलब्धि पर आज उनका घर परिवार, गाँव सहित पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं काठमांडू, नेपाल से व्हाट्सएप कॉल पर दिव्य हिमाचल से सीधी बात करते हुए छोंजिन अंगमो ने बताया कि यह मेरा सपना था कि एक दिन माउंट एवरेस्ट को फतह करना। इस सफलता के लिए उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का धन्यवाद किया, जिसने उन्हें स्पॉन्सर किया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए चाहिए एक परमानेंट एजेंसी, राज्य चयन आयोग ने जारी किया CBT टेंडर। राज्य चयन आयोग हमीरपुर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियां 28 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। वह तकनीकी टेंडर खोलने की तारीख 28 जून को होगी, जबकि आखिरी और फाइनल टेंडर 4 जुलाई 2025 को खोला जाएगा। राज्य चयन आयोग दरअसल अस्थायी आधार पर CBT के लिए एजेंसी चाहता है। इससे पहले स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत भारत सरकार की एजेंसी CDAC के साथ MOU करने की अनुमति राज्य मंत्रिमंडल ने दे रखी है। वहीं उनके साथ समझौता ज्ञापन पर काम चल रहा है। माना जा रहा है कि 1 महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कैबिनेट से भी इसी तरह की मंजूरी राज्य चयन आयोग को मिली हुई है। कि अधिकतम 2 साल लिया टेंडर से चयन पूरा होने तक CDAC हिमाचल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएगी। आयोग चाहता है कि यदि CDAC ने आगे भी काम करना हो तो वह भी टेंडर के माध्यम से आए। हालांकि उनके साथ अभी अभ्यर्थियों की फीस को लेकर मामला तय होना है। राज्य सरकार ने बेशक कैबिनेट से यह फीस तय कर दी हो। राज्य चयन आयोग जल्द ही कमीशन की भर्तियां की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें पहले TGT और फिर JBT की भर्ती होगी। इसलिए 1 या 1.5 महीने के भीतर आयोग को भर्ती एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन ठग गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। नालागढ़ से चला रहे थे रैकेट, 13 राज्यों के लोग शिकार। ये देश भर के लोगों से शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बद्दी पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन पर देश के 13 राज्यों से आई शिकायतों की जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि ठगी का पूरा नेटवर्क बद्दी नालागढ़ क्षेत्र से संचालित किया जा रहा था। करोड़ों रुपये लेन देन स्थानीय बैंकों के माध्यम से किया गया, जिनके 23 खातों को पुलिस ने फ्रीज कर दिया। इन आरोपियों के खाते में 6 करोड़ 67 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। आरोपियों को अदालत में पेश करने पर इन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गत 15 अप्रैल को इस संबंध में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि आरोपी निवेश के नाम पर लोगों को पहले एक मोबाइल ऐप या लिंक के माध्यम से आकर्षित करते थे, फिर धीरे धीरे बड़ी रकम ट्रांसफर करवा लेते थे।
राशन डिपो में बिकेंगे डाबर बजाज के ब्रांडेड प्रोडक्ट। खाद्य आपूर्ति विभाग से कंपनियों का करार। राज्य की उचित मूल्य की दुकानों में अब नामी कंपनियों के प्रोडक्ट भी विशेष छूट पर दिए जाएंगे। मैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मुहैया करवाने की पहल करते हुए कुछ नामी कंपनियों से करार किया है। मैं इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से शुरू किया जा रहा है। मैं जून महीने से राशन डिपो में नामी कंपनियों के ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए महकमे ने डाबर और बजाज जैसी बड़ी एवं नामी कंपनियों के साथ एमयू साइन किया। मैं करार के अनुसार कंपनियों ने 180 उत्पादों की लिस्ट को डिपो में बेचने के लिए दिया है। डलहौजी में जन शिक्षा नीति 2025 का मसौदा जारी। नई शिक्षा नीति में संशोधन की उठी मांग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपनाई गई नई शिक्षा नीति में अब संशोधन की मांग उठने लगी है। मैं अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति ने आज जन शिक्षा नीति 2025 का मसौदा जारी किया। मैं दिल्ली से आई समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं हिमाचल प्रभारी रितु कौशिक ने डलहौजी में पत्रकार वार्ता के दौरान यह दस्तावेज जारी किया। मैं रितु कौशिक ने बताया कि यह मसौदा देश के सभी राज्यों की राजधानियों में आज एक साथ जारी किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसे डलहौजी से सार्वजनिक किया गया। इस अवसर पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत आजाद, महासचिव दिनेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई को विकसित भारत पर होगी चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी कि 24 मई को नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक के शामिल होने की उम्मीद है। भारत मंडपम में यह बैठक आयोजित की जाएगी। मैं सभी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के रोड मैप पर विचार विमर्श करेंगे। मैं उम्मीद की जा रही कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर जोर देंगे कि कैसे राज्य स्तरीय प्रगति एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। वह विचार विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना पर केंद्रित होगा। वह भारत की युवा आबादी एक विशाल अवसर का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए चर्चा 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होने की उम्मीद है। हिमाचल में 8 HAS को मिला प्रमोशन का तोहफा। IAS अधिकारी बने, केंद्रीय कार्मिक विभाग से मिली मंजूरी। जो शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में 8 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी को पदोन्नति का तोहफा मिला है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारी को प्रमोट कर अब IAS बनाया गया। मैं इसको लेकर केंद्रीय कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की टीम ने 2 महीने पहले ही प्रदेश के 8 HAS अफसरों की शिमला के पीटर हॉप में इंडक्शन की थी, जिसके बाद इन सभी HAS अधिकारियों को IAS के लिए प्रमोट किया गया। मैं केंद्रीय कार्मिक विभाग इस आदेश के बाद हिमाचल में IAS अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है। सुंदर ठाकुर ने NHPC के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत। डैम का पानी छोड़ने से 2 लोगों की हुई थी मौत। जी हां, जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बीती दोपहर अचानक पार्वती नदी का बहाव बढ़ने से 2 लोग नदी पर बह गए थे। एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद कर लिया, जबकि दूसरे व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। कुल्लू के विधायक एवं साडा के अध्यक्ष सुंदर ठाकुर ने NHPC प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस विधायक सुंदर ठाकुर ने NHPC प्रबंधन पर बिना सूचना के पार्वती नदी में पानी छोड़ने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक NHPC की लापरवाही से लोगों का जीवन कई बार संकट में पड़ा है। विधायक ठाकुर ने पत्र में स्पष्ट किया है कि 22 मई को बिना किसी सार्वजनिक चेतावनी के डैम का पानी अचानक छोड़ दिया गया, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को उन्होंने गैर इरादतन हत्या और आपराधिक लापरवाही करार दिया है। राहुल गांधी ने पार्टी प्रवक्ताओं के साथ की बैठक। ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर भी हुए शामिल। जो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने देश भर से आए करीब 140 से प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। मैं वहीं टीवी डिबेट में अपना पक्ष आक्रामक तरीके से रखें। मैं बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना है। मैं बीजेपी के पास तथ्यों और इतिहास का अभाव है, मैं जो आपके पास भरपूर है, मैं इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर भी मौजूद रहे। कुलदीप राठौर ने बैठक के बाद राहुल गांधी से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का मजबूती से पक्ष रखने के दिशा निर्देश दिए। मैं साथ ही संविधान की रक्षा और भाजपा के प्रोपोगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देने को कहा है।
दो आतंकियों को दिलवर खान ने किया था ढेर, कीर्ति चक्र लेते भावुक हो गई मां। जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते बलिदान हुए ऊना के वीर सपूत दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मां भोला बीबी और पत्नी जमीला ने सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से लिया। वह सम्मान लेते समय नायक दिलवर खान की मां की आंखों में आंसू देख सभी भावुक हो गए। राष्ट्रीय राइफल्स की 28वीं बटालियन की आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात नायक दिलवर खान ने महज 28 साल की उम्र में देश से दुश्मनों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। 23 जुलाई 2024 को देर रात सेना को इनपुट मिला कि कुपवाड़ा जिले की लोलाब घाटी में आतंकी छिपे। ऑपरेशन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राइफल्स की 28वीं बटालियन को दी गई। मैं एक टीम को लोलाब घाटी की तरफ रवाना किया। हिमाचल के कई भागों में लगातार 7 दिन बारिश के आसार, 24 मई को अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार एक सप्ताह तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं 7 जिलों के लिए 24 मई को अंधड़ चलने का व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 23, 25 और 26 मई के दौरान राज्य के मध्य पर्वतीय और निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 24, 27 से 29 मई के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 23 से 27 मई के दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। 24 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले में अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। पेन ड्राइव छिपाने के मामले में एएसआई निलंबित, विभागीय जांच बैठाई। जी पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी के सबसे मिले पेन ड्राइव को छिपाने के मामले में एएसआई पंकज को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। बता दें कि एसपी शिमला ने मामले में पुलिसकर्मी की लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। गैर जमानती मामले की कार्रवाई को रद्द करने का उच्च न्यायालय के पास अधिकार। जहां हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 326 के तहत दायर एफआईआर को समझौते के आधार पर रद्द करने को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया। इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालयों के पास गैर जमानती मामलों की कार्रवाई को रद्द करने का अधिकार है। वह न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों के पास ऐसी कार्रवाई को रद्द करने का अधिकार है, वह भले ही अपराध गैर जमानती हो। वह खंडपीठ ने शीर्ष अदालत के विशेष रूप से ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य 2012 और नरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 में दिए निर्णयों का हवाला दिया। वह खंडपीठ ने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय का इस विषय पर कोई आधिकारिक फैसला आ जाता है तो वह सभी अदालतों पर बाध्यकारी होता है। ऐसे में किशोर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश 2013 मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा दिया विपरीत दृष्टिकोण अब मान्य नहीं है। यह निर्णय न्यायपालिका में स्थिरता और समानता सुनिश्चित करता है। खुलासा नकल करने का बाकायदा अभ्यर्थियों को दिया था प्रशिक्षण, जानेपुरम मामला। नवोदय विद्यालय समिति के गैर शिक्षण पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह के तार हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। पुलिस पूछताछ में अभ्यर्थियों ने 3 से 4 ऐसे हैंडलरों के नामों का खुलासा किया है। आरोपियों ने बताया कि वह हैंडलर से पिछले कई महीनों से संपर्क में थे और बाकायदा उन्हें नकल करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया था। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज, पुलिस ने पीड़िता सहित 4 लोगों के बयान किए दर्ज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बांदला एक गंभीर विवाद के केंद्र में आ गया। कॉलेज के निदेशक एवं प्राचार्य हिमांशु मोगा के खिलाफ शुक्रवार को एक छात्रा ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच रूस जाएंगे अजित डोभाल, S-400 को लेकर होगी जरूरी मीटिंग, जानिए कितना अहम है दौरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के अगले सप्ताह रूस दौरे की संभावना है। वह पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि वह इस दौरान शेष S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की शीघ्र डिलीवरी को लेकर रूसी सरकार से बातचीत कर सकते हैं। वह पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से पाकिस्तान पर कार्रवाई के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों और S-400 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं इससे पहले पिछले साल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।
FATF की ग्रे लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान, भारत ने कर लिया पूरा बंदोबस्त, सरकार ने बनाया प्लान। जब पाकिस्तान के खिलाफ अब एक और एक्शन लेने की तैयारी है, मोदी सरकार ने FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाने का प्लान तैयार कर लिया। वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्य बल को भारत ने इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी है। सूत्रों के अनुसार भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसके लिए भारत की तरफ से FATF को एक डिटेल डोजियर भेजा जाएगा। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग में शामिल संस्थाओं और लोगों के बारे में सबूत होंगे। सीएम सुक्खू ने CJI-BR गवई को दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI-BR गवई से भेंट कर उन्हें पदोन्नयन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री सुक्खू ने इस अवसर पर श्री गवई को देवभूमि हिमाचल प्रदेश आने के लिए भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली में मांगे हिमाचल के हक। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उनसे राज्य के विभिन्न बजटीय एवं वित्तीय मुद्दों के समाधान का आग्रह किया। राज्य के सूचना विभाग शुक्रवार को बताया कि उन्होंने गुरुवार रात को श्रीमती सीतारमण से भेंट कर राज्य सरकार से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने तुर्की से सेब आयात के मुद्दे पर चर्चा करने के साथ ही प्रदेश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब पर आयात शुल्क में सर्वव्यापी वृद्धि करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से हिमाचल प्रदेश तथा अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की उधार सीमा कम से कम 2% बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी भेंट की और जल जीवन मिशन के तहत लंबित राशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उन्होंने पर्यटन परियोजनाओं के लिए लंबित धनराशि जारी करने का आग्रह कर प्रदेश की लंबित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृत करने का आग्रह किया। श्री सुक्खू ने विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से प्रदेश के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य की मुफ्त बिजली हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया। बिचौलिया बनने के लिए ट्रंप को किसने बोला, लड़खड़ा गई है देश की विदेश नीति, राहुल गांधी का आरोप। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर विदेश नीति को कमजोर करने पर आरोप लगाए और विदेश मंत्री S जयशंकर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। श्री गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जयशंकर को यह जवाब देना चाहिए कि कुछ देश से पाकिस्तान को भारत के बराबरी पर क्यों रख रहे हैं और एक भी देश से पाकिस्तान की निंदा करने में हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति लड़खड़ा गई है। गौरतलब है कि ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दों पर भी मध्यस्थता करने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयानों में भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रखा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।